आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर फिज़िक्स का 2022 का। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्लास 10 फिज़िक्स का। और बाकी के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में और सेक्शन सी में थ्योरी के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2022 का क्लास 10 फिज़िक्स का। टोटल मार्क्स पेपर के 60 हैं। सेक्शन ए हमारा एमसीक्यूज़ का है, 40% हमारे एमसीक्यूज़ होंगे और 24 मार्क्स हैं एमसीक्यूज़ के। सेक्शन बी हमारा थ्योरी सेक्शन है, या आप कह सकते हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है, जिसके टोटल मार्क्स 24 हैं। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। जितने भी ये न्यूमेरिकल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और स्टूडेंट सेक्शन सी के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके सेक्शन बी में है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो इस वीडियो में हम ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के तमाम क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 है मॉडल क्वेश्चन पेपर का। 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड इन 4 सेकेंड। हमसे कहा है कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है, जिसमें से 40 वेव्स पास हो रही हैं 4 सेकंड में। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है वेव की। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमें बताइए वेव की कितनी, 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया है डेटा प्रॉब्लम नंबर 8 का। तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है 40, और टाइम को मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 4 सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ वेव को मैंने वी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3.5 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमें मालूम करनी है वेव की। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेव वेलोसिटी का। क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सही है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स और टाइम गिवन है। तो इसकी मदद से हम पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी हमारी बराबर होगी किसके, नंबर ऑफ वेव्स और डिवाइड बाय टाइम। सही है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू कितनी है 40 और टाइम की वैल्यू कितनी है 4। तो मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 40 और मेरे पास टाइम कितना है 4। तो 4 के टेल में 40 आता है किससे, 10 से। तो फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी, 10 हर्ट्ज। सही है। देखो क्या किया मैंने कहा मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली इस फार्मूले से, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स मेरे पास कितनी थी 40 और टाइम कितना था मेरे पास 4। तो 4 के टेल में 40 आता है 10 से, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में एफ की वैल्यू जो कि हमारे पास आई 10 हर्ट्ज और वी की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 3.5 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ। तो एक बार फिर से मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ। तो v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं वेवलेंथ के लिहाज से फार्मूला लिखूं तो f यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय एफ। सही है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास है 3.5। सही है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10। सही है। अब 3.5 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो 3.5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ की कितनी, 0.35। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। सही है। क्या किया मैंने, वेव वेलोसिटी का फार्मूला यूज किया, वेवलेंथ के लिहाज से फार्मूला बनाया, एफ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड। तो वेवलेंथ का फार्मूला हो गया v डिवाइड बाय एफ। v और f की वैल्यू मैंने पुट की, 3.5 को डिवाइड कराएंगे 10 से, तो वेवलेंथ आ जाएगी 0.35 मीटर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड।
हमसे कहा है कि अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें, अगर लाइट हमारी ट्रैवल करती है डायमंड में तो वो हमें गिवन है 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एंड डेट इन एयर इज़, और एयर के अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट बताइए कितनी, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे हमसे कहा है व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड, यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है डायमंड का कि जब रे ऑफ लाइट एयर से डायमंड में एंटर होगी तो वो कितनी बेंड होगी, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 9 का। स्पीड ऑफ लाइट को मैंने v1 से रिप्रेजेंट करा है, कितनी वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को मैंने v2 से रिप्रेजेंट करा है, कितनी वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10⁵। तो 1.25 को मैं क्या करता हूँ, 1.25 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 10 की पावर क्या है हमारे पास 5, और किलो का मतलब क्या होता है 10⁵। सही है। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या किया मैंने, किलो की जगह मैंने पुट की वैल्यू 10⁵। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड यानी v2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने n से रिप्रेजेंट कराया है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या होता है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो v1 डिवाइड बाय v2। v1 मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। सही है। और v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। सही है। v1 और v2 की वैल्यूज पुट की, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, बाकी क्या बचा 3.0 डिवाइड बाय 1.25। तो 3.0 को मैं डिवाइड करा देता हूँ किससे, 1.25 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया डायमंड का कितना, 2.4। सही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता क्योंकि v1 का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और v2 का यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं आएगा। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9.0 वोल्ट। हमसे कहा है कि एक हमारे पास रेडियो है और रेडियो को ऑपरेट कराने के लिए, या आप कह सकते हो चलाने के लिए, कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है 9 वोल्ट। आगे हमसे कहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो, हमें रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इफ़ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू इट, अगर हमारा 25 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होता है रेडियो में से। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 10 का। पोर्टेबल रेडियो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना बताया है, 9 वोल्ट, या आप कह सकते हो 9.0 वोल्ट। और करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है रेडियो में से, 25 मिली एम्पियर। सही है। और रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है रेडियो की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 25 को मैंने एज इट इज रखा, और मिली हमारा यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻3 एम्पियर। सही है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका हम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सही है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं V की और किसकी, I की। तो हमें मिल जाएगा R, या पहले मैं R के लिहाज से फार्मूला लिख देता हूँ। I मेरा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड। तो R का फार्मूला क्या बन जाएगा, V डिवाइड बाय I। सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, यानी 9.0, और डिवाइड बाय I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, 9.0 को डिवाइड कर देते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 से। तो मैंने क्या किया, 9 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 25, और एक्सपोनेंट मैंने लगाया -3।
तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई कितनी, 360 ओम। सही है, क्या किया, वैल्यूज पुट की, 9.0 को डिवाइड किया 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 से, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 360 ओम। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 11 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 15 ग्राम ऑफ मास इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म टू एनर्जी। अगर हमारे पास मास हो किसी ऑब्जेक्ट का कितना 15 ग्राम और उसको कन्वर्ट किया जाए एनर्जी में, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हमें मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 11 का। मास हमारे पास कितना है, 15 ग्राम। 15 ग्राम को मैं लेकर आया किलोग्राम में, तो 15 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम में कितनी, 0.015 kg। सही है। और स्पीड ऑफ लाइट को मैंने यहाँ पर c से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। और हमसे कहा है कि एनर्जी मालूम करो, यानी कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर आपका 15 ग्राम मास कन्वर्ट हो किसके अंदर, एनर्जी में। सही है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, 0.015 और मल्टीप्लाई बाय सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। देखो क्या किया, m की वैल्यू मैंने पुट की 0.015 और c का स्क्वायर है तो c की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो e इज इक्वल टू 0.015 ये मैंने एज इट इज रखा। सही है। और मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9। सही है। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में मैंने लिखा 0.015 मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, 16। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एनर्जी आ गई कितनी, 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो क्या किया मैंने, 0.015 को मल्टीप्लाई कराया 9 से और 9 को मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर 16 से, तो मेरे पास एनर्जी आ गई कितनी, 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 जूल। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द लीवर इज़ 4:1। हमसे कहा है कि अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर के आर्म्स का रेशो हमें बताया है कितना, 4:1। स्टूडेंट जैसा कि आप डायग्राम में नीचे देख सकते हो, लीवर हमारा किस तरह का होता है। लीवर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फलक्रम, सही है, दूसरा होता है हमारा एफर्ट और तीसरा होता है हमारा लोड। तो हमें रेशो बताया है लीवर्स के आर्म्स का। लीवर के आर्म्स कौन से होते हैं, एक होता है एफर्ट आर्म और दूसरा होता है लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म के दरमियान का हमें रेशो बताया है कितना, 4:1। सही है। आगे हमसे कहा है हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म सो डेट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस्ड। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि हमसे यहाँ पर कहा है कि लॉन्गर आर्म पे कितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी, यानी एफर्ट हमें मालूम करनी है लॉन्गर आर्म पे यानी एफर्ट आर्म पर। तो एफर्ट आर्म की वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। और आगे हमसे कहा है कि शॉर्टर आर्म पे जो हमारा लोड कनेक्ट है वो कितना कनेक्ट है, 20 न्यूटन का। तो लिहाजा लोड आर्म की हम वैल्यू लेंगे 1 और डब्ल्यू की वैल्यू हम लेंगे 20 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 12 का। हमसे प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या कहा गया था कि जो रेशो है दो आर्म्स के दरमियान लीवर के वो कितना है, 4:1। और शॉर्टर आर्म पे हमारा लोड कनेक्ट है कितने का, 20 न्यूटन का। तो लॉन्गर आर्म पे हमने एफर्ट कितनी अप्लाई की है वो हमें मालूम करना है। तो ये बना लिया मैंने डेटा। लोड को मैंने यहाँ पर W से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 20 न्यूटन। और क्योंकि एफर्ट आर्म हमारा लॉन्गर आर्म है तो 4 हमारा क्या है, एफर्ट आर्म की वैल्यू है। तो मैंने कहा एफर्ट आर्म मेरा बराबर है 4 के। और क्योंकि हमारा 1 हमारा लोड आर्म है तो लोड आर्म मैंने बराबर लिया किसके, 1 के। और एफर्ट हमें मालूम करना है कि हमने कितनी एफर्ट लगाई इस लॉन्गर आर्म पर लीवर के। सही है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे, इनपुट हमारा किसके बराबर होगा, इनपुट बराबर होगा आउटपुट के। आइडियल कंडीशन लिए हमने मशीन की, इनपुट बराबर होगा किसके, आउटपुट के। तो इनपुट हमारा क्या होता है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म।
तो इनपुट की जगह मैंने लिख दिया एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर, और आउटपुट हमारा किसके बराबर होता है, लोड। लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर। सही है, मैंने क्या कहा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। सही है, ये आइडियल केस होता है मशीन का। इनपुट हमारा किसके बराबर होता है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। एफर्ट को मैंने P से रिप्रेजेंट कराया, और आउटपुट बराबर होता है लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P हमें मालूम करना है, इसको मैंने एज इट इज रख दिया। एफर्ट आर्म की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ मैंने रख दिया 4। सही है, इक्वल की साइन लगाई। लोड की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20, तो W की जगह मैंने रख दिया 20, और लोड आर्म की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। सॉल्व कर लेते हैं। 4 को P से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4P। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 20। 4 मेरा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो P मेरा बराबर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4। 4 के डेल में 20 आता है किससे, 5 से। सही है, 4 5 20, तो एफर्ट हमारे पास कितनी आ गई 5 न्यूटन। सही है, क्या किया, वैल्यूज पुट की। P मुझे मालूम करना है, एज इट इज रखा। एफर्ट आर्म की वैल्यू कितनी है 4, लोड की वैल्यू कितनी है 20, लोड आर्म की वैल्यू कितनी है 1। 4 को P से मल्टीप्लाई किया 4P, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा 20 से, तो 4 के डेल में 20 आता है 5 से, तो एफर्ट आ गई हमारे पास 5 न्यूटन। यानी हमने यहाँ पर जो लॉन्गर आर्म है इस पर कितनी एफर्ट अप्लाई की, 5 न्यूटन की एफर्ट अप्लाई की। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। हमें कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बताइए कितनी, 5 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, यानी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज। हमें ये मालूम करना है कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर में, यानी पोजीशन हमें मालूम करनी है इमेज की, और साथ में इमेज का साइज़ क्या होगा वो भी हमें मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए। प्रॉब्लम नंबर 13 के अंदर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने P से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमें बताइए कॉनकेव मिरर की कितनी 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताइए 5 सेंटीमीटर, और हमसे कहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करें, यानी इमेज हमारी कहाँ बनेगी कॉनकेव मिरर में, और साथ में हमसे कहा है कि हाइट क्या होगी इमेज की, जिसको मैंने HI से रिप्रेजेंट कराया है, मालूम करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं Q के लिए। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, फॉर Q। तो Q मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं किसकी, f की और p की, तो हमें मिल जाएगा Q। तो यहाँ कर देता हूँ, तो 1/f है, तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। सही है, इक्वल की साइन लगाई, और 1/p है, p की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30। सही है, प्लस, और 1/q स्टूडेंट मैंने एज इट इज़ रख दिया। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1/30 मेरा यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 1/5 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/q। सही है, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 30 का एलसीएम आएगा 30 आएगा। सही है, तो 30 हमारा आ जाएगा एलसीएम। 5 के टेल में 30 आता है, किससे, 6 से आता है, और 6 1 जा 6, माइनस की साइन लगाई, 30 से 30 कैंसिल, बाकी क्या बचा -1, इक्वल की साइन लगा दी 1/q। सही है, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचा 5, 5 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1/q। 5 के टेल में 30 आता है किससे, 6 से। सही है, अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। q को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो q 1 जा q, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 जा 6। तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। सही है, देखो क्या किया मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, Q की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मिरर फार्मूला यूज किया, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सही है, 1/f, f की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने लिख दिया 1/5, इक्वल की साइन लगाई। फिर मेरा है 1/p, p की जगह मैंने क्या रख दिया 30 रख दिया। सही है, प्लस 1/q मैंने एज इट इज रख दिया, क्योंकि Q मुझे मालूम करना है। फिर मैंने 1/30 को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 1/5 मैंने एज इट इज रखा, और माइनस 1/30, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल की साइन लगाई, 1/q मैंने एज इट इज रख दिया। 5 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। 5 के टेल में 30 किससे आता है, 6 से, तो 6 1 जा 6।
सही है, माइनस की साइन लगाई, 30 30 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। इक्वल की साइन लगाई, 1/q मैंने एज इट इज रख दिया। 6 में से 1 जाएंगे, क्या बचा 5, 5 डिवाइड बाय 30 और इज इक्वल टू 1/q। 5 के टेल में 30 आता है 6 से, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 1 5 और 5 6 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, q को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, q आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी हमारी इमेज बनेगी 6 सेंटीमीटर के फासले पर, कहां से, कॉनकेव मिरर से। अब हमें साथ में क्या कहा था, हमें हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, q डिवाइड बाय p, सही है, और इक्वल टू hi डिवाइड बाय ho। ये फार्मूला हम यूज करेंगे हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए। सही है, हमें hi मालूम करना है, ho यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो hi इज इक्वल टू q डिवाइड बाय p और मल्टीप्लाई बाय ho। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, एच आई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, तो क्यू की जगह मैं रख देता हूँ 6। सही है, डिवाइड बाय पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पी की वैल्यू हमारे पास थी 30। सही है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी गिवन थी 5, तो यहाँ मैंने रख दिया 5। सही है, देखो क्या किया, मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एच आई डिवाइड बाय एच ओ इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पी। एच ओ मेरा यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्यू अपॉन पी से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्यू की, एच ओ की और पी की मैंने वैल्यूज पुट की। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सही है, अब स्टूडेंट 5 के टेल में 30 आता है किससे, 6 से, और 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। सही है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ गई कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। सही है, 5 के टेल में 30 किससे आता है, 6 से, और 6 6 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 1 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर, तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे मॉडल क्वेश्चन पेपर में 2022 में क्लास 10 फिजिक्स के, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस, यानी थ्योरी के क्वेश्चंस कौन कौन से आए सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, वो सारे के सारे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।